हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या सा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर है द फूल का कार्ड। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द लवर्स, वाओ, यहाँ पर है द एम्परर। ओके, यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ सोर्ड्स। द मून भी दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है तो ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर रख देती हूँ मैं। तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल हैं अच्छे से। ओके, थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं। ओके, अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना, आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। मेष राशि स्ट्रांगली निकल के आई है, यानी कि एरीज, और यहाँ पर जिमिनी यानी कि मिथुन राशि भी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर, द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो, प्यार तो डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, और लेकिन थोड़ा सा जिद्दी हैं, घमंडी हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, मतलब दिल से थोड़ा कम ही सोचते हैं, दिमाग से बहुत सोचते हैं। ठीक है, पहली एनर्जी ऐसी दिख रही है, और ऐसा दिख रहा है कि ये प्रिटेंड नहीं करते हैं, जितना ये फील करते हैं, जितना आपके लिए इनको एहसास है, प्यार है, उतना ये जताते नहीं है। अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं ये, ठीक है, उतना नहीं दिखाते, जताते। मतलब आप लिटरली थक चुके हो कि यार प्यार तो मतलब पहले भी थक चुके थे, अभी मे बी आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर ऑन ऑफ में हो, जो भी सिचुएशन है, बट पास्ट में भी आप बहुत, मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज्यादा परेशान रहे हो कि यार थोड़ा प्यार तो जता दे, थोड़ा एक्सप्रेस करें फीलिंग्स को, इमोशंस को, प्यार को, कि क्या फील कर रहे हैं, आपको लगे तो सही। कि होता है ना, जब तक इंसान प्यार ही नहीं दिखाएगा या जताएगा तो वो सामने वाले को कैसा महसूस होगा, कैसे पता चलेगा कि प्यार करता है। थोड़ा सा प्रिटेंड भी करना पड़ता है, तभी तो पता भी चलेगा ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, प्यार तो है, द लवर्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने ना एक टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छा साथ एक दूसरे के साथ निभाया है, एक रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही है इनके मन में, एक अच्छा कनेक्शन, जहां पर हाँ आपकी, मतलब आप दोनों की एक दूसरे को लेकर ना बहुत डिजायर्स, नीड्स रही है, एक दूसरे को खुश किया है, खुश रहे हो, मतलब अच्छा रहा है ओवरऑल। ठीक है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जी में ना थोड़ा सा है, ये थोड़ा मतलब इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा घमंड में ज्यादा ही रहते हैं, या जिद्दी हैं, या फिर है थोड़ा सा अपनी गलती को प्रिटेंड नहीं करना और इतना दिखाना नहीं। अगर आप सैड हो, परेशान हो तो मनाना नहीं, इस टाइप की एनर्जी तो दिख रही है, इतना मनाते नहीं है। मे बी पास्ट में फिर भी पहले स्टार्टिंग में इन्होंने आपको मनाते भी थे, मनाया भी है, बट इन्फ्लुएंस दिख रहा है, किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। द मून का कार्ड है, ऐसा दिख रहा है ट्रैप्ड हैं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, या कहीं ट्रैप्ड हो गए हैं। मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई तो है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को
मतलब ना बहुत ज्यादा उसकी बातों में आए हैं, इन्फ्लुएंस में आए हैं, या फिर आपके पार्टनर को उसने अपने बातों में लिया है, आपके अगेंस्ट किया है, आपके बारे में भड़काया है, या फिर कुछ गलत बोला है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी ना उनकी बातों में आए हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा या ये नहीं देखा कि यार चलो मैं वो मुझसे जो कह रही है या कह रहा है मैं मान लेता हूं, मतलब आपके लिए ना आपका पक्ष सुने या आपको आपके बारे में सोचे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक बार भी आपकी नहीं सुनी या फिर आपको सेपरेट कर दिया और आप पे विश्वास नहीं करना। ऐसा दिख रहा है कि किसी और के ऊपर ज्यादा विश्वास रहा है इनको कंपैरेटिवली आपके। ऐसी एनर्जी दिख रही है किसी के ऊपर, मतलब किसी ने इनका ना विश्वास जीत के रखा है। अब वो एक से ज्यादा लोग भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, मे बी फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई रोमांटिक वे में कोई रोमांटिक पार्टी, उनकी फैमिली मेंबर्स, कोई भी, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक से ज्यादा लोग भी की भी एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर को फंसा के रख दिया है, उनका माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। मतलब आपके पार्टनर को नहीं दिखाई दे रहा है कि ये लोग सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है वो वेल विशर तो नहीं है आपके पार्टनर के, ठीक है, वेल विशर नहीं है, जिस वजह से वो भी इनका फायदा उठा रहे हैं या फिर उनके इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है, उनकी मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर कि यार ये लोग सही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आंखों में पट्टी बांध ली हो, नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि उनकी बातें बहुत, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से ना बहुत कड़वी बातें भी करते हैं, वो बहुत हर्ट करने वाली बातें भी करते हैं, बट इनको फिर भी समझ में नहीं आता कि मैं क्यों हूं उनके साथ में, क्यों सुन रहा हूं उनकी या सुन रही हूं, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। तो बेसिकली अभी भले ही इनको विश्वास बहुत हो, कुछ भी हो, पर दिल नहीं मान रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है ना आपके पार्टनर का दिल, यहाँ पर एनर्जी जो दिख रही है कि बार बार आपके लिए धड़क रहा है, आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहा है, आपके ख्याल आ रहे हैं, आपके थॉट्स आ रहे हैं, बार बार बस आप ही आप चल रहे हो इनके माइंड में, ठीक है। और बाकी लोग इनका यूज कर रहे हैं, इनको डाउन कर रहे हैं, इनका मतलब फायदा उठा रहे हैं। बहुत सैड है, पता है, उनकी कंपनी ना आज आपके पार्टनर को एग्जॉस्ट कर रही है, यानी कि अंदर ही अंदर से एनर्जी डाउन कर रही, क्योंकि वो होता है ना, आप तो हमेशा मोटिवेट करते थे, पुश करते थे किसी भी चीज को करने के लिए, होता है ना, एक जज्बा देना की जरूरत है या फिर होना चाहिए ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करना, समझ रहे हो, उन लोगों के द्वारा डिमोटिवेट किया जा रहा है या सुनाया जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर सैड है यहाँ पर, ठीक है, सैड है, परेशान है। माइंड में थॉट्स तो ये भी आते हैं कि बताओ वो कितनी अच्छी थी या कितना अच्छा था, मतलब आपके लिए, कि आपने हमेशा इनको साथ दिया है, सपोर्ट किया, आप हमेशा इनके साथ रहे हो, और ये लोग देखो ये लोग कैसे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर को आज समझ आ रहा है कि गलती हुई है इनसे, ठीक है। और मतलब इनको बहुत एंजाइटी सी फील होना, और ड्रीम्स में आप ही आपको देखना, सबकॉन्शियसली बस आप ही के थॉट्स आना, डर लगना, और लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स फील होना, और इनस्टेबिलिटी, मतलब सुकून नहीं है लाइफ में, ठीक है। द फूल का कार्ड है यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप देख रहे हो एस के कार्ड्स जो होते हैं ना वो एक न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। एस के कार्ड जो होते हैं वो गुड फॉर्च्यून को, विक्ट्री को, सक्सेस को, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही, क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन दिख रहा है, एक दोबारा से पैशन, एक न्यू पैशन, एंथुजियाज्म दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है बस आप ही को ढूंढ रहे हैं, बस आप ही आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, तो ये ना प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है, उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते थे या उस प्यार के बारे में इतना नहीं सोचते थे, पर दिख रहा है कि प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। इसीलिए ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनको पता है आप जैसा इनोसेंट, दिल का साफ इंसान या दिल की साफ इंसान इनको कभी नहीं मिलने वाला या नहीं मिलने वाली है। जितने अच्छे आप हो ना, शायद ही इनको कोई इतना अच्छा मिल सकता है। मतलब जितना प्यार आपने किया है, जितना डिवोटेड आप रहे हो, पूरे दिल से रहे हो ना, मतलब
आपका नेचर ऐसा है कि किसी और में भी ढूंढेंगे ना, ऐसा नेचर किसी में भी नहीं मिलेगा, मतलब ओवरऑल पैकेज हो आप। तो ये सब फील करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है गाइस। यहाँ पर 14 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर एंड 18 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए, हो सकते हैं कैसे भी, ठीक है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि परेशान है, बहुत परेशान है आज, बहुत परेशान है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि किसी की बातों में आने की वजह से, किसी की वजह से ये आज ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं कि पता है बहुत बड़ी गलती हो गई। ये करना नहीं चाहते हैं, रहना नहीं चाहते हैं, फिर भी इनसे गलती हो गई है। नहीं सुनना था, अपने दिल की सुनते, अपने इंट्यूशन की सुनते तो ज्यादा बेटर होता। इनने गलती कर दी है, ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो भी इन्होंने किया आपके साथ, उन चीजों का रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द फूल का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है ब्रेक थ्रो। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये आज जो थोड़ा सा इनका ना नेचर क्या रहा है मैं बताऊं आपको, कि इमेच्योर वाला, मतलब इतना आपको फॉर ग्रांटेड लेना, रिलेशनशिप के बारे में इतना नहीं सोचना, और एक बाउंड्री से क्रिएट कर दी थी इन्होंने, यानी कि आपको खुद से दूर दूर रखना और आपके ऊपर गुस्सा कर देना, या फिर बार बार आप को गुस्से से ट्रीट करना, एक बाउंड्री सी कि तुम तब भी मुझे फोन कर सकती हो या कर सकते हो, और ज्यादा टाइम नहीं देना, और जब भी बात करेंगे तो चिल्ला कर बात करना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पर आज तो मन कर रहा है कि अपने दिल की बात करने का, क्योंकि आपसे अपने दिल की बात करते थे, शेयर करते थे, या आप इनसे शेयर करते थे, एक दर्द हल्का हो जाता था, दुख कम हो जाता था, एक पिलर के जैसे थे आप, सुकून मिल जाता था, ठीक है। आज ऐसा दिख रहा है कि आज वही सुकून चाहते हैं, आपसे बात, इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, शेयरिंग का कार्ड है। आज आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं। आज इनको जो कमियां आप में लगती थी ना, जो अगर आप इनसे टाइम मांगते थे या मिलने को बोलते थे, आज उसी टाइम के लिए, उसी मिलने के लिए, या फिर जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे इस रिलेशनशिप के लिए ना, हर वो चीज के लिए आज ये कमी महसूस हो रही है। आज ये तरस रहे हैं, लिटरली तरस रहे हैं, आपको देखने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अपनी ही गलती की वजह से ये मिल नहीं पा रहे हैं, आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपको प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक सुकून नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है रिसेप्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि देखो, ये अब ना, आप जैसे भी हो, जो भी हो, अगर ये आप में कमी निकालते थे, फॉल्ट्स निकालते थे, तो आज ऐसा दिख रहा है, या दूसरे से कंपेयर करते थे, मे बी मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, जैसे कि अगर ये आपसे कंपेयर करते थे किसी और के, उसकी दोस्त, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड देखो, अपने दोस्त की, या अपने रिलेटिव्स की, या किसी ना किसी से कंपेयर करना, उसकी गर्लफ्रेंड देखो, या उसका बॉयफ्रेंड देखो, या उसकी वाइफ देखो, उसका हस्बैंड देखो, उसको देखो, इसको देखो, समझ रहे हो? इस टाइप का कुछ कंपेयर करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। अगर ये कंपेयर करते थे ना आपको कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, वो ऐसा है, वो वैसा है, समझ रहे हो? आई होप आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और आप जैसे भी हो ना, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बेस्ट हो। देखो, ये पीछे भाग रहे थे, हो सकता है कि आप में कुछ कमियां देख रहे थे, इनको नहीं समझ आ रहा था, कहीं और चले गए, कहीं और अट्रैक्ट हो गए, वहां वो चीजें मिल रही थी। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, अगर इनको ब्यूटी चाहिए थी, ठीक है, ब्यूटी के पीछे भागते थे, तो इनको यहां पर दिख रहा है कि किसी के पीछे भागते हुए, ब्यूटी के चक्कर में कहीं किसी और को गर्लफ्रेंड बना लिया, वाइफ बना लिया, जो भी है, ठीक है, या रिलेशनशिप में आ गए, या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि तो मतलब यहाँ पर आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि ब्यूटी या जो भी है ना, जो कमियां या जो भी इंडिपेंडेंसी या जो भी चाह रहे थे, आप जैसे तो वो है ही नहीं। उल्टा इनको फील हो रहा है कि यार, मैं जिसके पीछे भागता था, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, कि मैं जिस चीज के पीछे भागता था, जिस क्वालिटी के पीछे या खूबसूरती के पीछे, अट्रैक्शन की पीछे, या जिस वजह से मैं पीछे भागता था, पर कोई फायदा नहीं है, वहां से तो धोखा मिल रहा है। हो सकता है कि वो किसी और के साथ इनको डबल डेट कर रही है या कर रहा है, समझ रहे हो? आपके पार्टनर के जो भी है, जिसकी कोई थर्ड पर्सन, बेसिकली। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ।
तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी ये कमी निकालते थे या कहीं और देखते थे, वो कमियां लगती थी आप में, आज इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो खूबियां आप में खूबियां हैं बेसिकली, ठीक है। और आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। ये बदलना चाह रहे थे आपको, बट नहीं, अब नहीं बदलना है, आप बेस्ट हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ही इंसान मुझे चाहिए, क्योंकि आप बहुत ख्याल रखते थे, सपोर्ट करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ब्यूटी मिल सकती है, हर चीज मिल गया, बट वो ख्याल रखने वाला या वो ख्याल रखने वाली इनको नहीं मिला। मैंने क्या बोला, देखो बॉटम से कंपैरिजन का कार्ड, मतलब वो एनर्जी, देखो कार्ड अभी निकला है, मुझे एनर्जी पहले ही फील हो जाती है। देखा, मैंने कहा ना कंपेयर करते थे, तो यस, बॉटम तो अभी हमने देखा है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको समझते नहीं थे, आपकी वैल्यू को नहीं समझते थे, आपकी बातों को नहीं समझते थे, बट आप समझना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द लवर्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है अगेन कंप्लीशन। तो अपने प्यार को पूरा करना है, सक्सेस चाहिए, आपके साथ रहना है, जीना है, बस आप चाहिए, ठीक है। बॉटम से है रीबर्थ का कार्ड। तो यस, अपने अंदर काम करना है, खुद को बदलना है, खुद की नेगेटिविटीज जो है उसको बदलना है, और सक्सेस चाहिए इनको अब इस रिश्ते में ना, आप चाहिए, आपके साथ पूरा होना है। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द एम्परर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है इंट्रीकेशन एंड पास्ट लाइफ्स। देखो, कुछ ना कुछ आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ ये आपके कार्मिक सोल पार्टनर है, यानी कि सोलमेट तो है, पर कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन ऐसा रहा है। कुछ हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया हो, या कुछ ऐसा जुड़ा हो आप दोनों का, जो यहाँ पर इस जन्म में पूरा होना है, इस बर्थ में पूरा होना है, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए ये दुख तकलीफ या जो रिश्ते में आप देख रहे हो ना प्रॉब्लम्स, इसी वजह से आ रही हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। और मे बी आप दोनों का एक दूसरे के साथ तो है ही है, किसी थर्ड, अगर कोई थर्ड पर्सन है ना आप दोनों के बीच में, वो कार्मिक दिख रही है। आप दोनों का तो एक कार्मिक सोल कनेक्शन है, सोल पार्टनर हो आप। अब ये मत सोचना कि ये कार्मिक पार्टनर है, नहीं, वहां पर कर्मा जरूर जुड़ा है तो सोलमेट वाली एनर्जी, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी को दिखाता है। कुछ लोग मे बी सोलमेट्स हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, लेकिन कुछ पास्ट लाइफ में, यानी कि कुछ जन्म में, पिछले जन्म में मे बी ऐसा दिख रहा है कि, या पिछले से पिछले जन्म में कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ कर्मा चला हुआ आ रहा है, जुड़ा हुआ है, जो कट होना है यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस होना है। इसीलिए आप दोनों को इतना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के रूप में, या एक दूसरे के साथ जो भी है, ठीक है। पर अब पूरे दिल से चाहते हैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना, आपकी तरफ आना। यस, अब आपको इक्वल गिव एंड टेक करना और अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, क्योंकि मैंने कहा ना, ये ईगोइस्टिक इंसान है, प्यार को दिखाते नहीं है, छुपाते हैं, जताते नहीं है, पर अब जताना है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? बेसिकली मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना नहीं रहा जाता है, ठीक है। एग्जॉशन है यहाँ पर, एग्जॉशन का कार्ड है। थक चुके हैं आपसे दूर रहकर, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर या यस आपसे दूरी बनाकर या टाल कर, कल कर लेंगे, कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, कल अप्रोच कर लेंगे, पर कल तो आ ही नहीं रहा है। तो बेसिकली अपना इक्वल गिव एंड टेक करना है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। अब आपके साथ पूरे दिल से रिश्ते को निभाना है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एक न्यू बिगनिंग करनी है इनको आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड है, बहुत परेशान हो रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देखो दिख जरूर रहा होगा, दिखा जरूर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि एग्जॉस्टेड होने का कारण है आपको छोड़ना, आपको खोना, आपको खुद से दूर कर देना, ठीक है। आपको अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं, आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहते हैं ये, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहां पर है स्ट्रेस। देखा, मैंने बोला ना, बहुत स्ट्रेस हो रहा है आपसे बात ना करके, आपको ना देखकर, आपसे दूरी बनाकर बहुत स्ट्रेस हो रहा है। और
इवन यहाँ पर स्ट्रेस के कार्ड में आपको दिख रहा होगा कोई इनको चला रहा है, कोई मंकी, कोई ऐसा इंसान जिसकी हिम्मत भी नहीं थी इनसे बात करने की भी या इनको मतलब डाउन करने की भी, आज ऐसा इंसान इनको चला रहा है या चला रही है, जिस कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, अपने हिसाब से, ठीक है। जहां पर आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है और गिल्ट महसूस कर रहे हैं। बॉटम से है गिल्ट का कार्ड कि क्यों ही इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की सुनी या थर्ड पार्टी में चले गए या क्यों ही इन्होंने किसी और का सुनकर अपने रिश्ते को खराब किया, ठीक है। आज दिमाग इनका बिल्कुल खराब हो चुका है, परेशान हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। लिटरली अपनी फीलिंग्स से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस अपनी फीलिंग्स से लड़ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। मून का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए, गोइंग विद द फ्लो, कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है या हो सकता है, बहुत गुस्सा है, बहुत चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है, पर कंट्रोल करके चल रहे हैं। और अभी ये कोई भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्लो के साथ चल रहे हैं। जो भी होगा ऊपर वाले पे, जैसे मानो इन्होंने छोड़ दिया है कि जो भी होगा आप देख लो, आप सही करोगे और मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब विश्वास नहीं करोगे। प्लेयर थे ना, ये प्लेयर वाली एनर्जी में थे, प्लेयर थे, आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे थे, आपका फायदा उठा रहे थे। कहीं ना कहीं आज आप इन पे बिलीव नहीं करते हो, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। आप नहीं रहना चाहते इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, और ये जबरदस्ती भी नहीं करना चाहते आपके साथ, ठीक है। अब आपको पेन नहीं देना चाहते, ऑलरेडी बहुत पेन दे चुके हैं, इनको ऐसा लगता है कि अब और पेन नहीं देना है, ठीक है। 11 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर, यहाँ पर मुझे 9, 3, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, कैसे भी, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स गाइस मुझे दिख रहे हैं, ओके। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।